स्टूडेंट्स वेलकम टू चेन एजुकेशनल लैब। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, मतलब तंबाकू नोशी के बुरे असर क्या क्या हैं। ठीक है, अब पहले है कि स्मोकिंग क्या होता है। हार्मफुल होती है ड्यू टू केमिकल विच आर प्रेजेंट इन सिगरेट। ठीक है, एंड स्मोक के स्मोक और सिगरेट के अंदर जो आपके पास केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन केमिकल की मदद की वजह से ये क्या होती है, नुकसानदेह होती है स्मोकिंग। उसके बाद कहते हैं जो टोबाको स्मोक होता है ना हमारे पास, उसमें ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। फोर आउट ऑफ 4000 केमिकल में से आपके पास कम से कम 15 जो हैं वो क्या है, कार्सिनोजेन है। मतलब कार्सिनोजेन वो होते हैं जो आपके पास कैंसर का सबूत बनते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो लंग कैंसर है ना, ये आपके पास बस मतलब लोग ये कंसिडर करते हैं कि जो लंग कैंसर है ना, ये मतलब आपके पास सिर्फ कैंसर रिलेटेड डिजीज है। ठीक है ना, मतलब क्या है, स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज है। कैंसर इज अ स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज। ठीक है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। ठीक है, और इसलिए मैंने इस पॉइंट को यूं लिखा है कि लंग कैंसर इज नॉट ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज एंड नॉट वन कॉज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर्स। कि ना ही ये मतलब लोगों के में सिर्फ एक ही वजह है डेथ की। ठीक है, और ना ही ये क्या है कि स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज है लंग कैंसर। उसके बाद है सिगरेट स्मोक। ठीक है, सिगरेट स्मोक में क्या होता है कि सिगरेट स्मोक इफेक्ट करता है बॉडी को हेड से लेके पांव तक, टू तक। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो स्मोकर होते हैं ना, इनके पास बहुत ज्यादा हायर रिस्क होता है डेवलपिंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज। कि जो बंदे स्मोकिंग करते हैं उनमें ये खदशा ज्यादा होता है कि उनमें बहुत सारी ऐसी डिजीजेस डेवलप हो जाती हैं जो कि उसकी लाइफ के लिए क्या होती हैं, खतरे का सबब बनती है। उसके बाद है कि कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। पहला इफेक्ट है स्मोकिंग का, वो है कैंसर के। स्मोकिंग कैंसर का सबब बनती है। स्मोकिंग लेड्स टू द कैंसर। अब स्मोकिंग क्या करती है कि किन किन पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में कैंसर का सबब बनती है। पहला है किडनी, सेकंड है ओरल कैविटी, तीसरा है हमारे पास लैरिक्स, चौथा है हमारे पास ब्रेस्ट, पांचवा है ब्लैडर और छठा है हमारे पास पैंक्रियास। इसके अलावा भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में ये क्या करती है कि सबब बनती है कैंसर का, क्या, स्मोकिंग। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डैमेज एयर पैसेज वे। कि जो एयर पैसेज वे हमने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको भी ये क्या करती है, स्मोकिंग डैमेज करती है। तो कहता है कि जो तंबाकू स्मोक के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एयर पैसेजवे होता है उसको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। और जब एयर पैसेजवे डैमेज होता है तो वो क्या करता है कि हमारे पास एम्फीसीमा और अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो इस वजह से होता है जब एयर पैसेजवे डैमेज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो वर्ल्ड टोबैको नो डे आपके पास मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 31 मई एवरी ईयर। ठीक है ना, मतलब हर साल के 31 मई का तंबाकू नो वर्ल्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है सर्कुलेटरी सिस्टम। कि जो तीसरा इफेक्ट है आपके पास, स्मोकिंग क्या करता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। क्या कि आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है तंबाकू स्मोक में, वो क्या करती है कि जो हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी होती है ना, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर देती है, कम कर देती है। दोबारा बता रहा हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करती है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड टोबैको स्मोक के अंदर पाई जाती है वो क्या करती है कि हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसको कम कर देती है। हीमोग्लोबिन आपके पास एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। उसके बाद यही है कि स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट्स circulatory system. The carbon monoxide in tobacco smoke lessens the oxygen carrying capacity of hemoglobin. अब कहते हैं कि बहुत सारे अदर केमिकल्स भी तंबाकू स्मोक के अंदर होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके पास इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, कि जब आपके पास प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से आपके पास वो क्या करती हैं कि जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मोर विस्कस हो जाती हैं, मतलब गाढ़ी हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है, वो काज करती है आपके पास आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एक डिजीज होती है उसको। ठीक, क्या कि पहली बात हमने की कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या करती है हमारे पास के हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को
मतलब लेस कर देती है, कम कर देती है, वो फिर आपके पास बहुत सारी डिजीजेस का सबब बनती है। उसके बाद हमारे पास है कि जो अदर केमिकल तंबाकू स्मोक के अंदर होते हैं, वो क्या कहते हैं कि वो आपके पास ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, उनकी प्रोडक्शन नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा कर देते हैं। जब प्लेटलेट्स की तादाद ज़्यादा बढ़ती है तो वो फिर क्या करती है कि ब्लड वेसल्स को मतलब क्या कर देती है आपके पास ब्लड वेसल्स को करती है, दूसरा मोर विस्कस करती है। जब विस्कस होती हैं तो वो फिर क्या होती है कि आर्टरीज की आपके पास एक डिजीज होती है जिसे आर्टिकुलरोसिस होती है कहते हैं, वो पैदा हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ, अच्छा, अब डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन इसका चौथा इफेक्ट है स्मोकिंग का। अब इसमें क्या होता है कि जो स्मोकर्स होते हैं वो क्या होता है कि हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस, इसमें स्पेशली कहता है लंग्स का इन्फेक्शन इंक्लूड होता है कि मतलब वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ये खतरा ज्यादा होता है कि वो क्या कर सके, मतलब उनकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन पैदा होने का खतरा नॉन स्मोकर की निस्बत ज्यादा होता है। उसके बाद कहता है कि जो स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय 2 to 4 टाइम्स, मतलब जो स्मोकिंग होता है वो हमारे पास क्या करता है कि ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज है, उसका खतरा 2 से 4 गुना ज्यादा हो जाता है, बढ़ा देता है। एंड नमोनिया बाय 4 टाइम, और एक नमोनिया जो आप रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं उसका जो खतरा है वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है। आगे जो लास्ट इसका इफेक्ट है वो आपके पास वीकनिंग एंड स्ट्रेनिंग ऑफ टीथ, कि यू कैन से दैट इसमें एक पॉइंट आप ये ऐड कर दें कि जो है आपके पास स्मोकिंग आल्सो इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीकनिंग एंड स्ट्रेनिंग ऑफ टीथ। आगे कहता है कि टूथ लॉस इज 2 to 3 टाइम्स, कि जो टूथ लॉस है वो क्या है 2 to 3 टाइम्स हायर है इन स्मोकर देन नॉन स्मोकर्स, कि जो आपके पास बंदे मतलब स्मोकर स्मोकिंग करते हैं उनमें जो टूथ लॉस का मतलब चांसेस हैं वो 2 to 3 टाइम्स हायर हैं, ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते। उसके बाद एक बुक में आपने लिखा हुआ सोशल लाइफ, कि मतलब लोगों को ना, ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं स्मोकर्स होते हैं उनको सोशल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, लोग उनसे नफरत करते हैं, उनके साथ बैठने को प्रीफर नहीं करते, उनसे अवॉइड करते हैं। और इसी तरह के वो स्मोकर्स क्या करते हैं कि उनको सोशल लाइफ डेली लाइफ में भी क्या होता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, आज का था ये लेक्चर, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।